बच्चों सुप्रभातम। आज हम वाक्य निर्माण प्रक्रिया में अगली कड़ी यानी षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध को पढ़ेंगे। संबंध क्या होता है? देखिए, संबंध जो षष्ठी विभक्ति के रूप में है, इसे हम कारक नहीं मानते। क्यों? क्योंकि कारक का सीधा संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है। लेकिन संबंध जो है, इसका संबंध कर्ता से होता है, और चूंकि कर्ता से होता है इसलिए हम इसे कारक नहीं मानते। ठीक है, जो कर्ता से संबंध बताता है और जिसका संबंध बताता है, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कर्ता से जिसका संबंध बताया जाता है, यानी कर्ता मान लो पुत्र है। ठीक है, तो अगर कहें मेरा पुत्र, तो मेरा पुत्र जो है, इसमें मेरा है, इस मेरे में षष्ठी विभक्ति लगेगी। यह संबंध बता रहा है। ठीक है, बाकी हम आगे देखते हैं। ये देखिए, किसी का किसी से संबंध दिखाने हेतु षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसी का किसी से, यानी कि अब हमने अभी बताया कि कर्ता से इसका सीधा संबंध होता है, तो कर्ता से जिसका संबंध दिखाया जाए उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, और इसको हम कारक नहीं मानते हैं। संबंध को कारक नहीं माना जाता है। ठीक है, ये जैसे उदाहरण देखें कि कहा, निर्धन का बालक घर से साइकिल से पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो देखिए, जाता कौन है? क्रिया कौन कर रहा है? बालक, यानी कर्ता कौन हुआ? बालक। ठीक है, तो बालक। अब चूंकि बालक क्या है? प्रथम पुरुष है, अन्य पुरुष है। क्यों? क्योंकि मैं उत्तम, तुम मध्यम, तो ना तो यहां मैं है, ना ही यहां तुम है, तो इसके अलावा कोई भी होगी तो शेष अन्य क्या है? बाकी सब अन्य है, तो अन्य पुरुष है। तो अन्य पुरुष में क्रिया भी कौन सी आएगी? अन्य पुरुष की। चूंकि बालक अकेला है, तो यानी एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन। जाता है की क्रिया क्या होती है? गम धातु। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, तो क्या आएगा? गच्छति। ठीक है, बालकः गच्छति। कहां जाता है भैया? विद्यालय जाता है, यानी कर्म क्या हुआ? विद्यालय। कर्मणि द्वितीया, कर्म में क्या होती है? द्वितीया विभक्ति होती है, तो विद्यालयम। ठीक है, विद्यालयम। बालकः विद्यालयम गच्छति। आगे देखते हैं, कैसे जाता है? साइकिल से जाता है। बालक साइकिल से विद्यालय जाता है, तो साइकिल क्या हो गया? करण हो गया। क्या आएगा? तृतीया विभक्ति आएगी, द्विचक्रिकया। रमा की तरह वाक्य बनेंगे, वो शब्द रूप बनेंगे, और तृतीया में एक वचन में बनेगा द्विचक्रिकया। तो बालकः, ठीक है, बालकः द्विचक्रिकया विद्यालयम गच्छति। ठीक है, क्यों जाता है? पढ़ने के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति आएगी, पठन शब्द से बनेगा पठनाय। ठीक है, पठनाय। बालकः द्विचक्रिकया पठनाय विद्यालयम
गच्छति। आया कहां से जाता है? घर से जाता है, अलग हो रहा है, घर से अलग हो रहा है, तो क्या होगा? गृहात। बालक है द्विचक्रिकया पठनाय गृहात, क्योंकि अपादान में क्या होगा? पंचमी होगी, और चूंकि घर एक है, एक ही घर से जा रहा है, तो गृहात, गृहाभ्याम, गृहेभ्य, तो एक वचन, गृहात विद्यालयम गच्छति। अब क्या रह गया? रह गया निर्धन का, यानी बालक किसका है? निर्धन का। तो बालक का संबंध किससे बताया जा रहा है? निर्धन से। तो निर्धन से बताया जा रहा है, तो षष्ठी विभक्ति किस में होगी? निर्धन में होगी। यानी कि कर्ता का जिससे संबंध बताया जाए उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। तो निर्धन को, चूंकि अकारांत पुल्लिंग है, देखिए अगर हम इसको निर्धन को वो करें, इसका वर्ण विन्यास करें, तो न, ई, र, ध, अ, न और अ, यानी अकारांत पुल्लिंग बनता है। और राम भी कैसा है? अकारांत पुल्लिंग है, र, अ, म और अ। ठीक है, यानी राम की तरह रूप बनेंगे, जो अंत में जो होगा वही, अगर एक जैसे हैं तो उसके जैसे सभी वैसे ही रूप बनेंगे। तो इसी तरह से षष्ठी विभक्ति में बनता है रामस्य रामयो रामाणाम। ठीक ऐसे ही बनेगा निर्धनस्य निर्धनयो निर्धनानाम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निर्धनस्य। निर्धन एक है तो एक वचन, निर्धनस्य बालकः घर से, गृहात साइकिल से, द्विचक्रिकया पठनाय विद्यालयम गच्छति। ठीक है, इस तरह से देखिए, षष्ठी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, पंचमी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, द्वितीया विभक्ति और ये क्रिया। ठीक है, तो अब जैसे हिंदी का वाक्य बना हुआ है, हम वैसे ही उन शब्दों की संस्कृत अलग अलग लिख करके चल सकते हैं। यानी कि ऐसा इसमें जरूरी नहीं है कि क्रिया के बाद कर्म आएगा, कि कर्म के बाद कर्ता आएगा, कि सभी जितने भी कारक हैं वो स्वतंत्र होते हैं और अपना अर्थ कहीं भी होंगे वहीं पर स्पष्ट करेंगे। इसलिए इनमें से किसी को भी आगे पीछे रख सकते हैं, कहीं भी इधर उधर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल मिलन का जो ध्यान रखना है, मेल करना है, तो वो कर्ता और क्रिया का करना है। ये एक वचन है तो ये भी एक वचन, ये द्विवचन है तो ये भी द्विवचन, ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन, ये प्रथम पुरुष है तो ये भी प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष है तो ये भी मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष है तो ये भी उत्तम पुरुष। बस केवल इतना ध्यान रखना है। बाकी तो जैसा शब्द है वैसा उस शब्द में उसकी अपनी स्वतंत्र व्यवस्था है। इस तरह से हम निर्धनस्य बालकः गृहात् द्विचक्रिकया पठनाय विद्यालयम गच्छति। अब ये सारे चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने श्रुण धातु के रूप दिए हैं, इनको आप याद कर सकते हैं।
ठीक ऐसे ही यहाँ पर अरि शब्द के, अरि माने शत्रु, शत्रु शब्द के यानी अरि शब्द के रूप दिए हैं। अलग अलग उसमें अलग अलग रूप हमने देने की कोशिश करी है ताकि आप अलग अलग रूपों को समझ सकें। ठीक है, ये हरि की तरह चलते हैं, बिल्कुल जैसे हरि के रूप चलते हैं वैसे ही ये चलते हैं। और इस तरह से हम यानी कि कर्ता, क्रिया, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध, इन सबको अब तक हम यानी कि षष्ठी विभक्ति तक पहुंच चुके हैं। और षष्ठी विभक्ति के भी कम से कम 50 वाक्य आपको बनाने हैं। और षष्ठी विभक्ति में केवल षष्ठी विभक्ति नहीं होनी चाहिए, बाकी के सारी विभक्तियां भी आनी चाहिए। तो इस तरह के वाक्यों का यदि आप अभ्यास करेंगे तो आपको वाक्य बनाने में, वाक्य निर्माण की प्रक्रिया में बहुत ही सहायता मिलेगी। ठीक है, और इसको बड़ी आसानी से आप सीख जाओगे। ठीक है, धन्यवाद।